हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द एके मल्टीवर्स। तो मार्वल के व्हाट इफ के एपिसोड 1 देखने के बाद उससे एक्सपायर होके मैंने भी अपना खुद एक व्हाट इफ वीडियो निकाला है, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या होता अगर टोनी, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन अर्थ पे रहते तो। वरना उन तीनों ने टाइटन में भी थैनोस को वेलकम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर ये व्हाट इफ है इसलिए हम उन्हें टाइटन पे नहीं अर्थ पे रखेंगे। और यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को नहीं लूँगा क्योंकि वो उनका काम स्पेस में ही ज़्यादातर होता है, तो वो किसी भी ग्रह पे जाके लड़े उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इन तीनों का अर्थ पे रखने के लिए हमें ये मान के चलना होगा कि चिल्ड्रंस ऑफ थैनोस अर्थ पे आते हैं और पृथ्वी का शटर डाउन देखकर चले जाते हैं, और शटर पे लिखा होता है ए विलन कल आना। और फिर वहीं से वो सब होगा जो कि हमें फिल्म में दिखाया है। वो लोग विजन की मणि निकालने के लिए वकांडा निकल जाते हैं, पर उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा कि उनके साथ ये 3 महारथी भी होंगे। और कैप डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि तुम अपना मणि छुपा कर रख लो वरना वो आकर ले जाएंगे, कि वो कहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ ही रहेगा। और डॉक्टर साहब वहीं पर बैठकर भविष्य की संभावनाएं देखने लगते हैं और उन्हें एक संभावना मिल भी जाती है। और फिर वहीं से वही सब होता है कि थैनोस की आर्मी आती है और उन लोगों से लड़ने के लिए चली जाती है। और वहाँ पे कैप, ब्लैक पैंथर और टोनी शांति का प्रस्ताव रखते हैं, पर वो नहीं मानते हैं। और फिर मेन फाइट होती है जहाँ पर सभी लोग लड़ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर के फाइटिंग मूवमेंट को अलग नहीं करूँगा, ये टॉपिक सिर्फ इन्हीं तीनों के ऊपर है, तो मैं इन्हीं तीनों के फाइटिंग मूवमेंट को अलग करूँगा। वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इबोनिमो से अच्छे से लड़ रहे होते हैं, पर जैसे न तैसे इबोनिमो उन पे हावी होने लगता है। स्पाइडरमैन वहाँ पे अपने फाइटिंग मूव को ऑन करके अच्छे से लड़ रहा होता है, और टोनी और रोडी मिलकर आसमान से आर्मी को मार रहे होते हैं। पर कल ऑक्सीडियंस आकर उन दोनों को पकड़ लेता है अपने विथ हैमर से, और पीटर को प्रोक्सिमा मैग्नेट पकड़ लेती है। और फिर हमें बिल्कुल वैसा ही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी में दिखता है, यानी कि थैनोस की आर्मी सब पर भारी पड़ रही होती है कि तभी थॉर भी वहाँ पर अपने धमाकेदार एंट्री पर आता है और उन सभी आउटराइडर्स को अपने थंडर अटैक से मारने लगता है। और तभी टोनी अपने सभी एडिट ड्रोन को कमांड देता है कि सभी एलियंस को मार दो, क्योंकि टोनी अर्थ पे है इसलिए वो अपने एडिट ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकता है और बुलाता भी है। और फिर अवेंजर्स की आर्मी उन पर भारी पड़ रही होती है। वहाँ पे कल ऑक्सीडियन सभी को मार रहा होता है कि टोनी अपने रिपल्सर स्कैनर से कल ऑक्सीडियन को जोरदार हमला करता है, और उस हमले से कल ऑक्सीडियन डायरेक्ट वकांडा के एनर्जी शील्ड से जा भिड़ता है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हल्क उसे मारता है। और फिर वहाँ पे थैनोस आता है और तब तक उसकी आर्मी एकदम बुरी तरीके से हार चुकी होती है। और थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन रहता है, जिसकी मदद से वो डायरेक्ट विजन के पास जाता है जहाँ पे शूरी उसका माइंड स्टोन निकाल रही होती है, और उससे वो माइंड स्टोन ले भी लेता है। थॉर थैनोस की आर्मी से भिड़ा हुआ रहता है, और आयरन मैन और पीटर थैनोस से लड़ने के लिए आते हैं कि थैनोस उन दोनों पर चांद दे मारता है। और फिर सभी अवेंजर्स वैसे ही आते हैं और उन सभी अवेंजर्स को बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे कि पहले मारता है इन्फिनिटी स्टोन की मदद से। कि तभी वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। और ये व्हाट इफ है, यानी कि वो लोग अर्थ पे है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन चेंज होगा कि यहाँ पे थैनोस डॉक्टर स्ट्रेंज को होल्ड बैक कर रहा था और डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को मारने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच एक बहुत ही औसम फाइट होती है, पर वहाँ पे थैनोस जीत जाता है क्योंकि उसके पास 4 इन्फिनिटी स्टोन रहता है। और थॉर इसलिए नहीं आ पाता उससे लड़ने क्योंकि थॉर किसी मामूली आउटराइडर्स या फिर कल ऑक्सीडियन से नहीं लड़ रहा था, वो इबोनिमो से लड़ रहा था। कोई भी अवेंजर्स उससे लड़ने के होश में नहीं था कि तभी टोनी और पीटर आते हैं और थैनोस से लड़ते हैं। पीटर थैनोस की मुट्ठी बंद करने की कोशिश करता है और टोनी उसे मार रहा होता है, पर थैनोस पीटर को घायल कर देता है। और फिर वो इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी से टोनी पे हमला करता है और टोनी अपने एनर्जी शील्ड से उसे रोक लेता है। वो इस बार एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करता है, और तभी थैनोस का वो जाकर मारता है और उसका खून निकाल देता है। और फिर वो टोनी को मारने लगता है कि तभी पीटर पीछे से आके उसकी आंखों में शूट कर देता है, और वो कुछ देख नहीं पा रहा था कि वो कुछ ही देर में उसे छुड़ा लेता है। और तब तक टोनी थैनोस की फाइटिंग मूवमेंट को स्कैन करके उसका एक काउंटर तैयार कर लेता है।
और वो उस काउंटर को पीटर के सूट में भी इंस्टॉल कर देता है और फिर वो दोनों थैनोस की टक्कर की फाइट दे रहे होते हैं और वो उसका बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। क्योंकि टोनी ऑनलाइन था इसलिए वो थैनोस की फाइटिंग मूव का काउंटर तैयार कर पाया और उसी के मूव उसी पे आजमा रहा था कि तभी रोडी, ब्लैक पैंथर, कैप, सैम और बाकी सभी अवेंजर्स उसकी मदद करने आते हैं और सभी अवेंजर्स थैनोस को बहुत मारते हैं और टोनी ने अपनी नैनोटेक की मदद से थैनोस की मुट्ठी बंद करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहा था और उसे छुड़ाने का मौका भी नहीं मिल रहा था और वो किसी भी इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ नहीं कर पा रहा था। पर जैसे न तैसे टोनी अपने मिसाइल थैनोस पे मारता है कि थैनोस अपनी मुट्ठी उसी मिसाइल की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से उसकी नैनोटेक वीक हो जाती है और वो मुट्ठी बंद करने लगता है। और जैसे वो मुट्ठी बंद करने लगता है कि तभी सारे अवेंजर्स को वो पावर स्टोन की मदद से हरा देता है। टोनी फिर से खड़ा होता है और वो फिर से सारे इन्फिनिटी स्टोन की मदद से उस पर अटैक करता है और वो इस बार का नैनोटेक का शील्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका सूट खराब होने लगता है। तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। बट टोनी की हालत बहुत ही ख़राब थी और उसका सूट भी ख़राब हो रहा था, इसीलिए वो अपने सूट से नैनोटेक से एक ब्लेड बनाता है और कैप्टन को देता है। कैप्टन अमेरिका उसी ब्लेड से थैनोस को मारने के लिए जाते हैं बट वो उसे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से रोक लेता है और उसी का ब्लेड उसी के सीने में दे मारता है, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं उसे मत मारो, तुम ले लो मणि। जिस पे वो कहता है कोई भी चालबाजी नहीं। वो कहते हैं ठीक है मैं कोई चालबाजी नहीं करूँगा और वो उसे टाइम स्टोन दे देते हैं। तभी थॉर वहाँ पे आ जाता है और वो उसने इबोनी मॉ को मार दिया होता है और वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थैनोस के ऊपर जोरदार हमला करता है और थैनोस का वो गॉन्टलेट वाला हाथ काट देता है और उसका हाथ कट के ज़मीन पे गिर जाता है। पर तब तक वो चुटकी बजा देता है और दुनिया की आधी पॉपुलेशन तुरंत ही ख़त्म हो जाती है और आधे अवेंजर्स भी। टोनी के अर्थ पे रहने से उसकी नियति तो नहीं बदली पर थैनोस का एक हाथ भी कट गया और उसे आसानी से मणि भी नहीं मिली। पर उससे हमें ये तो पता चला कि टोनी अगर अर्थ पे रहता तो वो क्या कुछ कर सकता था। ये तो मेरा मानना है, क्योंकि टोनी ऑनलाइन के बिना टाइटन पे इतना कुछ कर पाया तो सोचो वो अर्थ पे ऑनलाइन रह के वो क्या कुछ कर सकता था। वो मेरी सोच से भी आगे कर सकता था, शायद से वो थैनोस को मार भी सकता था, क्योंकि उसके पास हथियारों का इतना बड़ा स्टॉक है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। मेरा जो व्हाट इफ है वो मार्वल वालों जितना हाई फाई तो नहीं है, पर मुझे जितना बन पाया मैंने उतनी मेहनत की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और प्लीज़ बहुत ही मेहनत की है तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और देखते रहिए AK मल्टीवर्स।